जय हिंद। क्या खबर पानी सब ठीक बा? हमरा भी सब ठीक बा। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले। थोड़ा भी सिर्फ पता चल जाता है तो किस तरीके से करता है, और जब भी कोई घटना, जब कोई बड़ा मुसीबत होता था तो वो किस तरीके से एकदम घूम घूम करके घो 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 करके लगता था। तो इस तरह से उस लोगों को काफ़ी ये हो जाता है अपने शिकारी को ढूंढने के लिए। और स्थल, आवासीय स्थल का मतलब होता है कि जहाँ पर वो लोग रहते थे। मतलब दिन भर तो वो लोग जंगल में घूमते रहते थे, पेड़ पौधे इधर उधर घूमते रहते थे, फल तोड़ना, जानवरों को मारना, ये करना वो करना करते रहते थे। लेकिन जब एक जगह आते थे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं आवासीय स्थल। पशुपालक के बारे में हम लोग समझते हैं, कृषक और पशुपालक, कृषक और पशुपालक, कृषक कृषक और पशुपालक, कृषक पशुपालक, कृषक। तो कृषक किस तरीके से देख सकते हैं कि वो पुराने ज़माने से ही खेती को करते थे। जब उसको जनसंख्या बढ़ने लगा और उसका मांग को बढ़ने लगा तो क्या क्या वो मतलब खेती को नियमित रूप से करने लगा, क्योंकि खेती को करने लगे 4 से 6 महीना लग जाता है। कोई भी फसल होने में 4 से 6 महीना लग जाता है। गेहूँ जौ मक्का कुछ इस तरीके से 4 से 6 महीना लग जाते हैं। तो वो किसी भी स्थान पर 4 से 6 महीना तक रहा ही करता था। वो उस समय के जो आदमी थे वो रहा ही करता था। तो वो क्या क्यों रहा करता था? क्योंकि फसल जो लगाए हैं उसको काट कर एक जगह से फिर दूसरी जगह ले जाना है। तो वो जंगलों को तहस नहस कर क्या करते थे? आग लगा दिया जाता था, और उसको फिर जोताई मतलब हाथ से ये करके जोताई करके फिर उसमें बीज बो दिया जाता था। और 4 से 6 महीना में जब हो जाता था तो वो क्या करता था? उसको लेकर वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। तो उस समय के कृषक का यही हाल था। और धीरे धीरे वो उन्नत कृषि करने लगे कि किस तरीके से कृषि को बढ़ाया जाए। तो अगर हम लोग हरित क्रांति के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि हरित क्रांति किस तरीके से 1958 को लाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं पशुपालक। हम लोग जानवरों को क्यों पालते हैं? पशुपालक, हम लोग जानवरों को क्यों पालते हैं? इसके बारे में आप लोग कभी गौर किए हैं कि हम लोग जानवरों को आखिर क्यों पालते हैं? इसके बारे में हम लोग डिटेल से कभी जानने की कोशिश करते हैं। तो पशुपालक, हम लोग को जो साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मगध साम्राज्य, इस तरीके से हम लोग जो साक्ष्य मिले हैं इससे हम लोग समझते हैं कि पशुपालक मतलब क्यों पशु को पाला जाता था। तो पशु को पालने का मकसद था कि मतलब किसी भी काम को आसान किया जाए। जैसे अगर वो सबसे पहले पशुओं को मारने के लिए गए तो वहाँ पे उसको बच्चा मिल गया, किसी चीज़ का अंडा मिल गया, तो उस पक्षी समेत उस अंडे को लाते थे या उस माँ समेत उस बच्चे को लाते थे। जब लाते थे तो उसको अपने रहने स्थान, आवास स्थान में रखते थे। जब वो बड़ा हो जाता था, धीरे धीरे बड़ा हो जाता था, तो क्या होता था? उससे ज़्यादा उसको मांस प्राप्त होता था। अगर कुत्ते सुअर के हम लोग अगर बात करें तो ये किस तरीके से किया जाता था? तो सुअर तो मांस के लिए किया जाता था। लेकिन कुत्ता को अगर हम लोग बात करें तो कुत्ता सबसे पहला पशु था, सबसे पहला जानवर था जिसको हम लोग मनुष्य ने क्या किया था? मनुष्य ने उसको पालतू बनाया था। तो क्यों पालतू बनाया था? उसको पालतू इसलिए बनाया था कि वो शिकारी को ढूंढने में मदद करता था। जैसे कोई भी खरगोश उरगोश जो भी हो जाए उसको ढूंढने में क्या करता था? मदद करता था। उन जानवरों को पता चल जाता था। देख सकते हैं कि अभी कुत्ता अभी कभी कभी भौंकता है, एकदम हचक से खड़ा हो जाता है। देख सकते हैं अभी उधर से आप लोग जाएंगे और वो सो के रहेगा, लेकिन एकदम खड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर आप लोग मतलब देख सकते हैं कि मतलब वो थोड़ा भी सिर्फ पता चल जाता है तो किस तरीके से करता है। और जब भी कोई घटना, जब कोई बड़ा मुसीबत होता था तो वो किस तरीके से एकदम घूम घूम करके घो 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 करके लगता था। तो इस तरह से उस लोगों को काफ़ी ये हो जाता है अपने शिकारी को ढूंढने के लिए। और